आज हम लोग डिस्कस करेंगे डेवलपमेंट ऑफ एम्ब्रियो इन हैंड्स। मतलब इसके पहले तक के क्लासों में हम लोगों ने बहुत अलग अलग प्रकार की चीज़ों के बारे में डिस्कस किया। सबसे ज़्यादा इम्पोर्टेंट जो टॉपिक है आपको इसमें ये ध्यान रखना ये है कि जब स्पर्म और एग आपस में मिलते हैं तो वो प्रोसेस हमारा कहलाता है फर्टिलाइजेशन। ठीक है, फर्टिलाइजेशन होने के बाद यानी कि स्पर्म और एग मिलने के बाद हमारे बेबी का डेवलपमेंट चालू होता है। ठीक है, और बेबी के डेवलपमेंट में जो सबसे पहला स्टेज होता है उसको हम लोग कहते हैं जायगोट। ओके, जायगोट थोड़ा सा और बड़ा हो जाता है, उसको हम लोग नाम दे देते हैं एम्ब्रियो। एम्ब्रियो थोड़ा सा और बड़ा हो जाता है, उसको हम लोग नाम दे देते हैं फोइटस। ठीक है, और फोइटस का मतलब हो गया कि बेबी के पास हाथ, पैर, नाक, कान, मुंह, गाल ये सब चीज़ आ चुका होता है। फिर जाके 9 महीने के बाद बेबी का एक कंप्लीट डेवलपमेंट होके फिर उनका जन्म हो जाता है। तो बेसिकली प्रोसेस क्या है? प्रोसेस है सबसे पहले फर्टिलाइजेशन, फिर उसके बाद जाइगोट, फिर उसके बाद एम्ब्रियो, फिर उसके बाद फोइटस, और फिर उसके बाद 9 मंथ के बाद कंप्लीट बेबी का डेवलपमेंट होके बेबी का बर्थ हो जाता है। यही आपको इसमें जानना था, ये हम लोग जान भी चुके हैं। लेकिन आज हम लोग ये देखेंगे कि आखिर हैंड्स में यानी कि मुर्गी में किस तरीके से एम्ब्रियो का डेवलपमेंट होता है, यानी कि किस तरीके से बेसिकली ये कह सकते हैं कि हैंड्स में किस तरीके से बेबी का डेवलपमेंट होता है। ठीक है, चलिए देखते हैं क्या लिखा हुआ है। इसमें लिखा गया है आफ्टर फर्टिलाइजेशन द जाइगोट डिवाइड्स रिपीटेडली एंड ट्रैवल्स डाउन द ओविडक्ट। समझिएगा बहुत ध्यान से, होता क्या है ना एक्चुअली में, फर्टिलाइजेशन के बाद यानी कि जब एग और स्पर्म आपस में मिल जाते हैं तो जाइगोट हमारा डेवलप होता है। जाइगोट डेवलप होने के बाद जाइगोट डिवाइड करता है। डिवाइड करने का मतलब हो गया जाइगोट थोड़ा सा और बड़ा बनता है। ठीक है, जाइगोट बड़ा बनने के बाद ये धीरे धीरे ओविडक्ट में आता है। कहाँ आएगा? फीमेल रिप्रोडक्टिव ऑर्गन आपने पढ़ा, उसमें हमारा एक ओविडक्ट होता था, उस ओविडक्ट में आता है। उसके बाद एज इट ट्रेवल्स डाउन मैनी प्रोटेक्टिव लेयर्स आर फॉर्म्ड अराउंड इट। और जैसे जैसे वो ओविडक्ट में आता है हमारा जाइगोट डिवाइड होते होते यानी कि जाइगोट धीरे धीरे बड़ा भी होता रहता है और वो धीरे धीरे ओविडक्ट के पास भी आता रहता है। ठीक है, और जैसे जैसे ये ओविडक्ट के पास आता है उसके बाद बहुत सारे प्रोटेक्टिव लेयर मतलब कि जाइगोट के ऊपर बहुत सारे अलग अलग प्रकार के लेयर जमा होने लगते हैं। ठीक है, ये हम लोग पढ़ रहे हैं एग में, सॉरी हैंड्स में, याद रखिएगा इस बात को। तो जब हमारा फर्टिलाइजेशन होने के बाद जाइगोट थोड़ा सा धीरे धीरे बड़ा होने लगता है, वो डाउन आ जाता है कहाँ पे, यानी कि नीचे आ जाएगा, ओविडक्ट में आ जाएगा। ठीक है, ओविडक्ट में आने के बाद जाइगोट के ऊपर बहुत सारे प्रोटेक्टिव लेयर जमा हो जाते हैं, मतलब कि उसको बचाने के लिए ऊपर से लेयर अपने आप इकट्ठा हो जाते हैं। ठीक है, उसको प्रोटेक्ट करने के लिए। आगे The hard shell that we see in a hen's egg is one such protective layer। अच्छा, मुर्गी के अंडे में जो आप सबसे वो हार्ड ऊपर का कवर देखते हो वो इसी का परिणाम है। मतलब जब हमारा फर्टिलाइजेशन के बाद जाइगोट डिवाइड होके यानी कि जाइगोट थोड़ा सा बड़ा होके ओविडक्ट में आता है, ओविडक्ट में आने के बाद ही उस जाइगोट के ऊपर अलग अलग प्रकार से लेयर जमा होना चालू हो जाता है, जिसको हम लोग कहते हैं प्रोटेक्टिव लेयर। उसके बाद जब हम लोग मुर्गी का अंडा देखते हैं तो ऊपर में आपको कितना हार्ड सेल दिखता है ना, बहुत ही ठोस दिखता है वाइट कलर का, तो वो उसी का परिणाम है। आगे आफ्टर द हार्ड सेल इज फॉर्म्ड अराउंड द डेवलपिंग एम्ब्रियो द हैन फाइनली लेज द एग। और जब पूरी तरीके से एक हार्ड सेल कवर हमारा हो जाता है, यानी कि जब एक हार्ड सेल कंप्लीटली डेवलप हो जाता है मुर्गी के बेसिकली ओविडक्ट में, तो उसके बाद फिर मुर्गी अपने बच्चों को, लेकिन मुर्गी अपने अंडे को जन्म देती है। ठीक है, तो यहाँ पे आपको समझना क्या है, यहाँ पे आपको बेसिकली याद ये रखना है, ध्यान ये रखना है कि जब स्पर्म एग के साथ आपस में मिलेगा तो होगा फर्टिलाइजेशन। फर्टिलाइजेशन के बाद बेबी का डेवलपमेंट चालू और उसका सबसे पहला स्टेज हमारा कहलाएगा जाइगोट। जाइगोट धीरे धीरे ट्रैवल करते करते आ जाएगा ओविडक्ट में। ठीक है, ओविडक्ट में वो जैसे ही आएगा उस जाइगोट के ऊपर अलग अलग प्रकार के प्रोटेक्टिव लेयर जमा होने लगते हैं, यानी कि उसको प्रोटेक्ट करने के लिए। और जब वो लेयर हार्ड हो जाता है, बहुत ही ठोस हो जाता है, उसके बाद फिर जाके मुर्गी अपने अंडे को जन्म देती है। ठीक है, और वो अंडा जब हम लोग अपने हाथ में लेकर फील करते हैं तो कितना हार्ड लगता है ना। खैर आगे बढ़ते हैं। फिर इस तरीके से डेवलपमेंट होता है एम्ब्रियो का, किसमें? हैन के अंदर। ठीक है, आगे उसके बाद द एम्ब्रियो टेक्स अबाउट 3 वीक्स टू डेवलप इनटू अ चीक। अब जन्म तो हो गया, ठीक है, लेकिन अभी भी वो 3 हफ्ता
कम से कम टाइम लेता है अपने बच्चों को अंडे से बाहर निकलने में। मतलब कि देखिए कई बार क्या होता है ना, आप इसको ध्यान में रखिएगा, मुर्गी का जो अंडा होता है वो जन्म तो दे देती है अंडा को, ठीक है, लेकिन उस अंडे से मुर्गी के बच्चे बाहर निकलने में कम से कम उसको 3 हफ्ते का टाइम लगता है। कम से कम मतलब 21 दिन का टाइम उसको लगता है। अब आप ये सोचेंगे कि मुर्गी ने तुरंत अंडा दिया और तुरंत उस अंडे से बच्चा बाहर निकल जाए, ऐसा कभी नहीं होने वाला। कम से कम उसको 3 हफ्ते का टाइम लग जाता है, कभी कभार 3 हफ्ते से थोड़ा कम भी लगता है, कभी कभार तो 3 हफ्ते से थोड़ा सा ज़्यादा भी टाइम लगता है। तो बेसिकली उस अंडे को बहुत ही अच्छे तरीके से सहेज के रखा जाता है, तब जाके 3 हफ्ते के बाद उससे अंडा हमारा बाहर अंडे से बाहर हमारा बच्चा निकलता है, मुर्गी का बच्चा। आगे, द डेवलपमेंट ऑफ द चीक टेक्स प्लेस इनसाइड द एग सेल ड्यूरिंग दिस पीरियड। और इस समय के दौरान, यानी कि इसी समय में जो चीक है, यानी कि जो मुर्गी का बच्चा है, उसका डेवलपमेंट कहाँ हो रहा होता है? अंडे के अंदर ही उसका डेवलपमेंट हो रहा होता है, अंदर ही वो धीरे धीरे बड़ा हो रहा होता है, और फाइनली जब बड़ा हो जाता है तो अपने आप अंडा फूटता है और वो बाहर निकल जाता है, ठीक है। उसके बाद, वी मस्ट हैव सीन दी हैंड सिटिंग ऑन दी एग्स टू प्रोवाइड सफिशिएंट वार्मथ फॉर बेटर डेवलपमेंट ऑफ एम्ब्रियो। अच्छा, कई बार हम लोगों ने देखा है, हालांकि यदि आप नहीं भी देखे होंगे तो इस बात को आप जान लीजिए, बहुत इंफॉर्मेटिव ही है, कि जब मुर्गी अपने अंडे को जन्म देती है ना, उसके बाद मुर्गी के, मतलब कि बहुत ध्यान समझिए इसको, मुर्गी जब अपने अंडे को जन्म देती है 21 दिन उसको डेवलपमेंट होने में टाइम लगता है। यानी कि अंडे से बच्चा जब हमारा बाहर निकलेगा तो उसको कम से कम कितना समय लेना पड़ेगा? 21 दिन का लगभग उसको लेना पड़ता है, तब जाके अंडा के अंदर मुर्गी का बच्चा डेवलप कर पाता है। लेकिन आपने ये भी देखा होगा कि समय समय पर मुर्गी जो है ना, अंडे के ऊपर जाके बैठ जाती है। आपने देखा होगा, ये क्यों बैठती है पता है? वो इसलिए बैठती है ताकि वो अपने अंडे को गर्माहट दे सके। गर्माहट मतलब थोड़ा सा गर्मी वाला एहसास उसको दिला सके, और गर्मी के मतलब कि गर्मी का एहसास जब तक उस मुर्गी के अंडे को नहीं मिलेगा, तब तक अंडे के अंदर उसका बेबी डेवलपमेंट नहीं कर सकता। मतलब ये हो गया कि यदि मुर्गी अंडे के ऊपर जाके बैठ रही है, इसका मतलब है कि मुर्गी अपने अंडे को गर्मी दे रही है। गर्मी मतलब थोड़ा सा उसको टेम्परेचर थोड़ा सा उनको मिल रहा है, उसको मतलब गर्माहट उस पर उसको मिल रहा है, और उसी गर्मी के एहसास में मुर्गी के बच्चे का डेवलपमेंट होता है, और वो भी अंडे के अंदर, ठीक है। आफ्टर द चीक इज कंप्लीटली डेवलप्ड इट बर्स्ट ओपन दिस एग सेल। मतलब ये हो गया कि जब पूरी तरीके से अंडे के अंदर मुर्गी के बच्चे का डेवलपमेंट हो जाता है, फिर वो अचानक एक दिन अपने अंडे को तोड़ देती है, और फिर उधर से वो बच्चा, हमारा जो चीक है बेसिकली मुर्गी का बच्चा, वो बाहर निकल जाता है, ठीक है। इस तरीके से जो डेवलपमेंट है एम्ब्रियो का, वो मुर्गी के अंदर होता है। कोई दिक्कत है इसमें? तो ये भी आपको समझ में आ गया, और ये कई बार पूछा जाता है, इसलिए आप थोड़ा सा इसको ध्यान में रखेंगे, ठीक है। आगे बढ़ते हैं। उसके बाद है हमारा अच्छा, यहाँ पे ना आपको 2 प्रकार के एनिमल के बारे में भी पढ़ना पड़ेगा। ये कौन सा 2 एनिमल है वो भी देख लीजिए। देखिए, विविप्रस एंड ओविप्रस एनिमल्स, ये क्या होते हैं इसके बारे में जान लीजिए। विविप्रस एंड ओविप्रस एनिमल्स बहुत सिंपल है। विविप्रस एनिमल्स क्या होते हैं पहले वो देखो। द एनिमल्स विच गिव बर्थ टू यंग वंस आर कॉल्ड विविप्रस। यानी कि वो एनिमल जो अपने बच्चों को जन्म देते हैं अंडे के रूप में नहीं, सीधा बच्चा ही जन्म हो जाता है उनका, वो होता है हमारा विविप्रस एनिमल। अच्छा, अब आप एग्जाम्पल सोच के बताइए कि ऐसे हमारे पास कौन कौन से एनिमल है जो कि अपने बच्चे को अंडे के रूप में जन्म नहीं देती है, बल्कि डायरेक्टली एनिमल के रूप में ही जन्म दे देती है, यानी कि अपने बच्चे के रूप में उनको जन्म दे देती है। ऐसे कौन कौन से एनिमल है? बहुत सारे हैं, जैसे एग्जांपल बताइए 1-2। वो सब छोड़ो ना, नॉर्मली जानवर बताओ जो कि हमारे आसपास रहता है। गाय सिंपल, बकरी बफेलो, है ना, घोड़ा, हाथी, ये सब क्या है हमारा विविप्रस एनिमल है। मतलब कि ये लोग अपने बच्चे को जन्म अंडे के रूप में नहीं देती है, डायरेक्टली अपने बच्चे को एकदम यंग वंस के रूप में जन्म देती है, मतलब कि अपने जैसा उसका बॉडी होता है वैसा। लेकिन इसका जस्ट उल्टा हमारा है ओविप्रस। ओविप्रस एनिमल का मतलब हो गया जो अपने बच्चों को अंडे के रूप में जन्म देती है। पहले अंडा, फिर अंडे से बाहर हमारा बच्चा निकलेगा। वो कौन कौन से देख लीजिए। तो द एनिमल्स विच ले एग्स आर कॉल्ड ओविप्रस एनिमल्स। तो वो एनिमल जो अपने बच्चों को अंडे के रूप में जन्म देती है पहले, फिर उस अंडे से बाहर हमारा बच्चा निकलता है, उस एनिमल को हम लोग कहते हैं ओविप्रस एनिमल्स। एग्जाम्पल आपके सामने है हैन, क्रॉ, पैरोट एटसेट्रा। बेसिकली बर्ड्स जो होते हैं ना, वो अपने बच्चों को अंडे के रूप में पहले जन्म देती है,
फिर अंडे से हमारा बच्चा बाहर निकलता है। तो ये हो गया हमारा विविप्रस एनिमल और अविप्रस एनिमल। तो बहुत ही सिंपल है। विविप्रस एनिमल का मतलब हो गया कि जो अपने बच्चों को अंडे के रूप में जन्म ना देकर बल्कि अपने ही यंग वंस के रूप में जन्म देती है, तो वो हो गया हमारा विविप्रस एनिमल। एग्जाम्पल आपके सामने है काउ, बफेलो, गॉड, ये सब। और अविप्रस एनिमल का सिंपल सा मतलब हो गया कि जो अपने बच्चों को पहले अंडे के रूप में जन्म देती है और फिर उस अंडे से बच्चा हमारा बाहर निकलता है। एग्जाम्पल आपका हैन, क्रॉ, पैरोट एक्सेट्रा, ये सब हो गया हमारा। चलिए आगे बढ़ते हैं। फिर उसके बाद हम लोग अपने अगले वाले क्लास में शुरू करेंगे यंग वंस टू एडल्ट्स, यानी कि एक छोटे से बच्चे से लेकर वो बड़ा कैसे होता है, ये हम लोग इसमें पढ़ने वाले हैं। तो जो कि हम लोग अपने अगले वाले क्लास में डिस्कस करेंगे। तब तक के लिए थैंक यू वेरी मच।